हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृत के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पहले की एग्जामों में आए हुए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चे धन अनय में कौन सी संधि होगी और संधि क्या होगा। तो सबसे पहले चे और अनय में हम देखें तो यहाँ पर ए और आ का मेल हो रहा है। जब ए और आ का मेल होता है तो ये बन जाता है अय। तो यहाँ पर ये बनेगा चयनम, चयनम। और ऐसा होता है अयादि संधि में, तो यहाँ पर संधि होगी अयादि। तो आपको संधि, विच्छेद, संधि और नाम तीनों याद रखना है। तो चे धन अनय में संधि हम करेंगे तो ये हो जाएगा चयनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनीशः में कौन सी संधि है। तो अवनीशः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अवनी धन ईशः। यहाँ पर ई और ई का मेल हो रहा है और ऐसा होता है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में हर्ष या दीर्घ ई और ई मिलके दीर्घ ई में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ई और ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर में संधि कौन सी है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हम करेंगे तो ये बनेगा प्रति धन उत्तर। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, ई और उ का मेल हो रहा है, ये आप ध्यान देंगे। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। किस संधि में ई और उ का मेल होता है, तो ऐसा होता है यण संधि में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का। और इसका संधि विच्छेद प्रतिधन उत्तर और संधि का नाम है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालय में कौन सी संधि है, दीर्घ गुण यण वृद्धि। देवालय का संधि विच्छेद हम करेंगे तो देव धन आलय। यहाँ पर आ और आ का मेल हो रहा है और इनके मिलने से दीर्घ आ का निर्माण होगा। तो हर्ष और दीर्घ आ के मिलने से दीर्घ आ बनता है दीर्घ संधि में। तो ये सही जवाब है ऑप्शन का, देवालय में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोन चत्वारिंशत का क्या अर्थ होता है, 47, 39, 29, 49। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे। एकोन चत्वारिंशत, इसका मतलब संस्कृत में कितना होता है, तो 39। 39 को हम कहते हैं चत्वारिंशत एकोन। एकोन का मतलब होता है एक कम, चत्वारिंशत का मतलब 40। 40 से एक कम हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर भयम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु समास। चोर भयम का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा चोरों का भय। अब यहाँ पर विग्रह में कारक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ ऋणम में कौन सी संधि है, गुण, वृद्धि, यण, दीर्घ। तो यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, एक है पितृ और दूसरा है ऋणम। पितृ और ऋणम के मिलने से बन रहा है पितृ ऋणम। तो यहाँ पर री और री का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। री और री का मेल हो रहा है, इसलिए ये है दीर्घ संधि। तो जब भी समान स्वर का मेल हो तो आप समझ जाएंगे कि वो दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति का क्या अर्थ होता है, चतुर्विंशति 24, 80, 16, 40। चतुर्विंशति का मतलब होता है 20 और 4। 20 और 4 हो जाएगा 24। तो जब भी एकोन शब्द दिखाई दे तो उसमें कम करेंगे और चतुर, त्रय, द्वय ऐसे दिखाई देंगे तो हम बढ़ाएंगे। विंशति मीन्स 20, चतुर मीन्स 4। 20 में 4 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा।
संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। संस्कृत में भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। इनमें से कौन सा लकार वर्तमान काल के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो लट लकार, ये वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग करते हैं? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। इनमें से किस लकार का उपयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है? तो सही जवाब होगा विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, जैसे तुम्हें जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरों में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो द्विगु समास, हरिहरों का समास विग्रह हम करेंगे तो ये हरि और हर बनेगा, हरि और हर। यहाँ पर विग्रह में और शब्द आ रहा है, इसलिए ये एक द्वंद्व समास होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नवरत्नम में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो जब भी संख्यावाचक शब्द दिखाई दे, संख्यावाचक शब्द, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर भी द्विगु समास होगा, क्योंकि नव एक संख्यावाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदरः में कौन सा समास है? लंबोदरः में समास बताना है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। लंबोदरः का तात्पर्य होगा लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। तो यहाँ पर भाव गणेश जी का हो रहा है, और ऐसे केस में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास, जब भी किसी और व्यक्ति पर्सन की ओर संकेत हो तो बहुव्रीहि समास का उपयोग होता है, पर ऑप्शन में अभी बहुव्रीहि समास नहीं है। तो अब हम कर्मधारय समास को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले है विशेषण फिर विशेष्य। लंबोदरा का तात्पर्य हो सकता है लंबा उदर, तो जब भी विशेषण और विशेष्य आए तो कर्मधारय समास होता है, और साथ ही साथ ये बहुव्रीहि समास भी है। अगर ऑप्शन में होता तो हम बहुव्रीहि समास टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? बालकाय, बालकात, बालकेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बालक का चतुर्थी विभक्ति होता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो एक वचन में बालकात आएगा, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्यः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नपुंसक लिंग है? बालक, एते, नदी, सर्वा। इनमें से कौन नपुंसक लिंग शब्द है? तो एते, ये एक नपुंसक लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। संस्कृत में मुख्यतः 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। तो ये 3 लिंग आपको संस्कृत में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 4, 5। संस्कृत में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्यामी रूप किस लकार से संबंधित है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। इसमें से किस लकार से संबंधित है पश्यामी? पश्यामी का संबंध लट लकार से है। लट लकार होता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो पश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन में आता है लट लकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भवनम में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, अयादि, यण। इनमें से कौन सी संधि भवनम में है? तो भवनम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है भो धन नम। भो धन नम। यहाँ पर ओ और आ का मेल हो रहा है, तो ओ और आ का मेल होता है अयादि संधि में, तो यहाँ पर अयादि संधि होगा, ओ और आ मिलके हो जाता है औ, तो ये हो जाएगा भवनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। निर्मक्षिकम में दो शब्द है, एक है निर और दूसरा है मक्षिकम। जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो और मुख्य हो, यहाँ पर निरअव्यय है इसलिए यहाँ पर अव्ययी समास होगा, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है निर्मक्षिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 6, 7, 8। बहुव्रीहि समास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याधनम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्याधनम में कर्मधारय समास होगा क्योंकि इसका विग्रह हम कर सकते हैं विद्या रूपी धन। विद्याधनम का समास विग्रह हो जाएगा विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष से आ रहा है इसलिए ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रातरों में कौन सा समास है? समाहार, एक शेष द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। भ्रातरों में द्वंद्व समास होता है तो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधैव में कौन सी संधि है? यण, गुण, अयादि, वृद्धि। इनमें से कौन सी संधि वसुधैव में है? वसुधैव में वृद्धि संधि होती है और इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा वसुधा धन एव। यहाँ पर आ और ए का मेल हो रहा है, आ और ए का मेल होने से बनता है अय, इसलिए ये हो जाता है वसुधैव। तो आ और ए का मेल होता है वृद्धि संधि में, तो ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में अक्सर आते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।